मोदी जी को तकरीबन 35-38 साल से हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर मोहसिन के पेंटिंग एग्जीबिशन के सिलसिले में हम लोग दिल्ली जाते रहते थे। वहां पर मुलाकात हुई। फिर हमारे जो गवर्नर डॉक्टर स्वरूप सिंह थे, जब हम जा रहे थे तब डॉक्टर स्वरूप सिंह ने ये कहा था, जब हम छोड़ने के लिए उनको जब गए थे तो मोदी साहब भी थे वहां पर और बहुत सारे लोग थे। तो गवर्नर साहब ने मोदी जी से कहा था कि ये मेरी बेटी हैं, आज से मैं इनको आपके हवाले करके जा रहा हूं। तो भैया ने उस वक्त ऐसा कहा था कि आपकी बेटी है ये, तो आज से ये मेरी बहन है। उन्होंने इतना अच्छा सा बोला था कि तब से इतना मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद फिर हमारी मुलाकात होती रही। लेकिन जब पहली बार रक्षाबंधन आया तो जब मैंने उनको राखी बांधी तब मैंने उनसे कहा कि भैया मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप गुजरात आएं और गुजरात के सीएम बने। तो उस वक्त वो संघ का काम करते थे और सुबह से शाम तक बिजी रहते थे। हम लोग बहुत बार मिलते थे उनको, लेकिन पूरा दिन बिजी रहते थे वो। तो और जब वो मिलते थे तब हमेशा मुझसे ये कहते थे कि कैसी है बहन, ऐसे ही पूछते थे। तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और मैं क्योंकि कराची से आई थी, यहाँ मेरे कोई रिश्तेदार नहीं थे, बहन भाई कोई नहीं, मम्मी डैडी कोई नहीं था। तो मुझे उनका जो रिश्ता और उनका बोलना था वो बहुत अच्छा लगता था। और तब से मैंने उनको राखी बांधनी शुरू की और ये मेरी 30वीं राखी है उनको। तो जब वो दिल्ली रहते थे तब पीएम नहीं बने थे, तब तो पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहते थे। फिर सीएम बने तब गुजरात जब से आए तब मैं उनको रेगुलर राखी बांधती थी। और अब पीएम बने हैं तो अब कोविड के अलावा बाकी हमेशा मैं जाती हूँ उनको बांधने के लिए। और वो रिश्ता इतने बड़े पीएम होकर वो हमारे साथ रिश्ता रखे हुए हैं, ये उनका बड़कपन है और वो निभा रहे हैं। तो मैं तो छोटी हूँ, उनसे बहुत ही मामूली इंसान हूँ। मुझे जाहिर है ये मेरी किस्मत है कि मैं उनको इतने सालों से राखी बांधती हूँ और वो भी निभा रहे हैं और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा मैं भी निभाऊंगी उसको। क्या हर साल दुआ मांगते हो और किस तरह से उनके लिए? मैं हमेशा उनके लिए जब से मैं मिली थी और बहन उन्होंने कहा था, तब से मेरी फीलिंग तो यही थी जैसे एक भाई के लिए बहन की होती है। हमेशा मिलते थे, बहुत अच्छे से बातें करते थे। उस वक्त बेटा हमारा छोटा था, उसके बारे में पूछते थे, मोहसिन कौन सी पेंटिंग बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मोहसिन आज जो पेंटिंग की दुनिया में इतना नाम है उनका, वो इसी वजह से है कि मोदी जी उस वक्त से मोहसिन के जो पेंटिंग थे उसके बहुत चाहक भी थे और वो बताते भी थे। करंट टॉपिक को लेकर मोहसिन काफी पेंटिंग बनाते थे। जैसे अगर आपने देखा हो तो पोखरण ब्लास्ट का जो 96 या 98 में जो पेंटिंग बनाया था, अटल जी को दिया था, वो भी मोदी जी की वजह से हम लोग वहां तक पहुंचे थे और वो बनवाया था उन्होंने और हमने उनको दिया था। फिर कारगिल वॉर पर बनाए, टेररिज्म के ऊपर बनाए और बहुत सारे पेंटिंग बनाए। तो इस सिलसिले में हमारी बहुत बार मुलाकात होती रहती थी। तो आज जो कुछ भी हम हैं वो उनकी वजह से है। काम तो होता है लेकिन उसको सराहने वाला भी कोई होना चाहिए और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में पहचान दिलाई। और मैं नाचीज जो हूँ उनकी वजह से ही मुझे भी थोड़े बहुत लोग जानते हैं कि मैं मोदी जी को राखी बांधती हूँ इतने सालों से। मुझे बड़ी खुशी होती है और हर वक्त मैं उनके लिए दुआ करती हूँ कि उनकी लंबी उम्र हो और अच्छी सेहत के साथ वो इसी तरीके से जो काम कर रहे हैं वो करते रहें। इस बार क्या दुआ मांगी आपने और किस तरह से उनको राखी बांधोगे? इस बार मैंने पहली दुआ तो वहाँ मैं जब अभी 2 महीने पहले मक्का मदीना गई थी तब इत्तेफाक से उनका फोन आया था। इत्तेफाक से कभी कभी खैरियत पूछते हैं फोन करके, तो मेरे जाने से पहले फोन आया उनका। तो हम लोग तो सो गए थे, लेकिन जैसे ही फोन आया और फिर वो पता लगा कि उनका फोन है तो मैं तो एकदम उठकर बैठ गई। तो बोली, वही उन्होंने कहा कैसी हो। पहले मोहसिन ने उठाया तो मोहसिन से उन्होंने थोड़ी देर बात की और बात करने के बाद कहते हैं मेरी बहन को दो फोन। तो फिर मैंने लिया फोन। फिर मैंने कहा कि भैया मैं जा रही हूँ, मैं आपके लिए दुआ करूंगी कि आप इस बार 2024 में भी आप इलेक्शन जीते और आप ही पीएम बने। तो उन्होंने ये कहा कि आप मेरे लिए तो दुआ करोगी ही, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ करना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ करना कि सब ठीक ठाक रहे, अमन और सुकून रहे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने वहां जाके दुआ की उनके लिए बाकायदा कि भैया को मतलब इस बार भी वो इलेक्शन में आए और अच्छे से जीते। बस बहुत अच्छी बात है कि वो 3री बार पीएम बने हैं और आगे इसी तरीके से वो काम करते रहें और सबका साथ और सबका विकास होता रहे। ये मेरी दिल से दुआ है। जो लोग इसको मतलब
नहीं समझ पा रहे हैं वो समझें कि उनका जो है मकसद कुछ और है और वो हिंदुस्तान को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह वो कोशिश करते हैं इसी तरीके से करते रहें और हम सब उनके साथ रहकर उनको सराहते रहें और इस तरीके से चाहते रहें सब। सर मैं पूरा मेरा विश्वास, मेरा यकीन इस पे है कि वो हिंदू है और मैं मुसलमान हूं। वो संघ के साथ जुड़े हुए हैं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं भी हिंदुस्तानी हूं, वो भी हिंदुस्तानी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो खून के रिश्ते होते हैं और जो मोहब्बत के रिश्ते, जो दिल के रिश्ते होते हैं, वो खून के रिश्ते पे भी हावी हो जाते हैं। तो मेरा उनके साथ में जो 38 साल से जो रिश्ता रहा हैगा, उस रिश्ते के अंदर उन्होंने कभी हमसे ये नहीं पूछा कि तू कौन है, क्या है। मैं अपने कर्म करता रहा, वो अपने कर्म करते रहे और उस कर्म के अंदर हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी बनी रही कि मैं जो कुछ भी करता था उनको अच्छा लगता था और वो जो कुछ भी करते थे या जो कुछ भी हमें कहते थे तो हम भी उनकी बात को समझते थे, गहराई से समझते थे और करते थे। और जब मेरी मिसेज के साथ में उनका रिश्ता बना भाई बहन का, तो मुझे ऐसा लगा कि आज हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ की है। अब 140 करोड़ लोगों के दिल में यह है कि हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो नरेंद्र मोदी साहब है उनको देखें, नजदीक से जाके देखें। मगर हर एक की तो ये किस्मत नहीं होती ना कि वो प्राइम मिनिस्टर को इतने नजदीक से जाके देखे। उन 140 करोड़ में मैं भी एक अदना सा आदमी हूं, मगर मेरा नसीब ये है कि मैं उनके पास जाके बैठता हूं, उनसे हाथ मिलाता हूं, उनसे दिल की बात करता हूं, उनकी बातें सुनता हूं, अपनी बातें कहता हूं। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब खुशकिस्मती की बात है। तो ऐसा नसीब सबका तो नहीं होता। आज वर्ल्ड के इतने बड़े नेता होने के बावजूद, बड़े बड़े नेता वर्ल्ड के उनके साथ तस्वीर खिंचा के अपने आप को फक्र महसूस करते हैं। तो सर मैं सच कहूं तो मेरे बीबी के भाई होने के नाते से वो मेरे साले हुए, वैसे देखा जाए तो दुनिया की नजर में तो ये कर, मगर मैं इतने बड़े आदमी को उस नजरिए से नहीं देखता। मैं ये देखता हूँ कि ये आदमी ने एक ऑर्डिनरी घर में पैदा होकर के आज पूरे विश्व में उन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। अपना तो किया ही है, उसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने दुनिया का नाम रोशन किया है। और ऐसा आदमी के साथ मेरा जुड़ना बाय हार्ट, पॉलिटिकल नहीं, इकोनॉमिकल नहीं, किसी चीज से हमारा लगाव नहीं है, सिर्फ हमारा उनके साथ में दिल का रिश्ता है। और मैं चाहता हूं कि जब तक मैं मरूं, वो आज बड़ा प्रधान है, मैं ये चाहता हूं कि वो जब तक जिए, जितना भी जिए, अल्लाह ने उनकी जितनी उम्र लिखी है वो पूरी तंदुरुस्ती के साथ हो, अच्छी हो, सेहतमंद हो और वो अपने जो मकसद को लेकर के हिंदुस्तान को आगे ले जाने का टारगेट लेकर के चलते हैं उसमें वो कामयाबी करते रहें। बस यही मेरी दुआ है अल्लाह से।